मात पिता गुरुदेव की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सत्संग करते हैं अपन मीराबाई की वाणी को लेकर के। एक मीराबाई जो ब्रह गीत है उसे सुने और समझें, और साथ में जो आज प्रेमानंद जी महाराज ने जो हमें वार्निंग दी है, जो लोग हॉस्टलों में साथ में रहते हैं, कुंवारे लिविंग रिलेशन बोलते हैं उसे, वे ज़्यादा मॉडल हो गए और ज़्यादा पढ़ लिख गए। मानो मेरी नज़रों में, मैं पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं हूँ, मगर मेरी नज़रों में कुछ नहीं पढ़े। क्यों कि इन तुमसे ज़्यादा कई बार पढ़ पढ़ के सब संसार छोड़ के चले गए, और संत लोग अगर हमें चेता रहे हैं तो हम उन पर ही अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। इतने पढ़ गए आप। अरे 4 दिन के लाजे, कुल 4 दिन के लाजे तुम प्रेमानंद जी महाराज की कपड़ा पहन के और उनकी रहनी रह के तो देखो, तब तुम्हें जानकारी मिलेगी कि ये कैसे रह रहे हैं। तो आइए पहले मीराबाई की वाणी सुनते हैं, फिर इसके साथ में दृष्टांत सुनाएंगे। जय बहन और भाइयों के लिए जो लिविंग और रिलेशन में रह रहे हैं, ये कहीं दूसरी कंट्री में जाएं, चीन जापान अमेरिका इंग्लैंड, अपनी संस्कृति इनके पास नहीं है, भूल गए ये संस्कृति। और वहाँ जिनसे कोई पूछे कि भैया तुम कौन हो, ये लिविंग रिलेशन वाले, मैं इंग्लिश बोल कम नहीं बोल पाता हूँ, क्षमा करें, तो ये क्या कहेंगे, हम लिव इन रिलेशन वाले हैं, यही पता है इनका बस। और हमारी सनातन संस्कृति सफा खत्म कर दी है। कहाँ मीराबाई, सहजोबाई, झांसी की रानी है, जिन्होंने बलिदान दिया, इन्हें भूल गए। और ये पुरुषों को भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी संस्कृति खराब हो रही है, दुनिया तुम पे हंसेगी, दुनिया तुम्हारी संस्कृति अपना रही है। जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वे तुम्हारी संस्कृति अपना रहे हैं, और तुम लिविंग रिलेशन ही अपना रहे हो। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, मनो हाथ जोड़ के निवेदन है, लौट आओ। संतों की कोई बुरी मत मानो, संत सिर्फ दर्शन है, दर्पण दर्पण है तुम्हारी। काई बताते हैं कि मुंह में तुम्हारे में कारोच लगी है, भाई इसको छुटा लो। बाकी तो उनसे उन्हें कुछ लेना देना तो है नहीं है आपसे। आप जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो ठीक है। ना उनके लड़का, ना लड़की, ना घर, ना द्वार, कुछ नहीं। तुमने आश्रम बनवा दिया, हम तुमने वहां रह रहे हैं बस संत लोग। तो 2 दिन 4 दिन की रहनी रह के तो देखो, तो पता चलेगा वहां पे कि हम कितनी अभद्र टिप्पणी इन पर कर देते हैं। संतों ने कितना खोजा है अपने आप पे उन्होंने, तब जाके भी तुम्हें डांट लगाते हैं। तो आइए मीराबाई की वाणी सुनते हैं, और इसके साथ में थोड़ा सत्संग करते चलेंगे अपन। तो मीराबाई जो ब्रह गीत है, आप सब सुने और सब ये सुनाए, और सब भजन राम जी को करें जैसे मीराबाई ने करवाए। पहले उनकी साखी है मीराबाई की। जो मैं ऐसी जान के प्रीत करे और नगर निढोरा प्रीत बिना जब परमात्मा से उनकी लगन लग गई, संसार छूट गई तेरा मेरा, और राज पाठ सब छूट गया, छोड़ दिया बैराग में, तब वे इतनी परमात्मा से मिल विगलान व्याकुल हो रही है। तो क्या कह रही है, दुखन लागे है नैना दरस मिला, अरे दुखन लागे है नैना
अरे दुख लागे है नैना तरस बिना, दुख लागे है कोई नैना। अरे जग से बिछड़ी एक सतगुर से, जग से बिछड़ी मैं साहिब से आगे सतगुर से, जग से बिछड़ी मैं सतगुर से, जग से और कबहू नहीं पाओ तेरा, ये कबहू नहीं पाओ तेरा दरस बिना, दुख लागे है कोई नैना। दुख लागे नैना तरस बिना, दुख लागे कोई नैना। जब से मीराबाई कह रही है कि जब से संसार में आए हैं, पता नहीं है कब से आए हैं, कोई पता है किसी, हम कब से परमात्मा से बिछड़ के संसार में टुकड़ों में बटे हुए हैं, भटक रहे हैं, कभी हाथी घोड़ा ऊंट बिल्ली। जब से हम कहीं चैन मिला ही नहीं, सिवा सदगुरु के, सिवा अपने पिता के, सिवा सतपुरुष के। जब तक हम परमात्मा में ना समा जाए, जब तक चैन कहाँ है। तो मीराबाई कह रही है कि कहूँ ना पायो चैना, अब तुम्हें तो देख देख के, हे राम जी तुम्हें देख देख के मेरे नैना दुखने लगे हैं, कब आओगे। तो आगे सुनते हैं। और मैं पंख निहारूं, मैं पंख निहारूं, मैं पंख निहारूं, पंख निहारूं, पंख निहारूं, मैं पंख निहारूं, गुरु। भाई क्षमासी रहना, ये भाई क्षमासी रहना, बरस बिना दुख लागे है कोई नैना। अरे दुख लागे दरस बिना, दुख लागे कोई नैना। मैं पंथ निहारूं, जैसे हम स्टेशन पर खड़े हैं और गाड़ी लेट होए, जब तक हमें चैन नहीं पड़े, कोई होए, कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट में जाना है, वो ट्रेन लेट होए तो ऐसी लगते कब गाड़ी आ जाए। तो मीराबाई भी कह रही है कि मुझे भी ऐसी लगी है कि परमात्मा कब आ जाए। तो हमें मीराबाई से कह रही है, मीराबाई परमात्मा के लाने इतनी व्याकुल हो रही है
और आज हम क्या कर रहे हैं। हमारी पूर्वज है ना मीराबाई, रविदास, नानक देव, कबीर साहब, पलटू साहब, दरिया साहब, ये जितने भी संत साधु भाई जी, हम इनके वंशज तो हैं, हम अलग से नहीं है। और हम में इनके गुण बिल्कुल भी नहीं आ रहे, हम लिव इन रिलेशन में बोल रहे हैं। तो मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ, आप सुने। एक पत्नी अपने पति से लड़के और अपने मायके चली गई। कई कारण हो सकते हैं जिंदगी में, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ो है। पति की भी परेशानी हो सकती है, पत्नी की भी हो सकती है, उनकी नहीं बनी किसी चक्कर में, कोई चीज की कमी बनी रही होगी, इसके चक्कर में वो लड़के चली गई। तो पति 2-4 दिन रहो बेचारो अकेलो, लेकिन खेत खलिहान, दफ्तर, दुकान, ये सारे काम बाज संभालने पड़ते हैं पति। पत्नी भी बहुत काम करती है, घर का सारा काम अगर वो ना करे तो फिर घर बेकार हो जाता है। तो घर के काम सब रिवा के रुके, तो उसने सोचा चलो भाई, जो चली गई है अपन मना लेंगे इन्हें। मनो, अपनी तो जिंदगी गाड़ी बिगड़ जाएगी, एक पहिया से गाड़ी कैसे चलेगी। तो बेचारा लुभाने के लिए चला गया। वो जब गया तो वहाँ ने कही कि भाई चलो, तुम्हारे बगैर हमरो काम नहीं चल सक रहा, और आप चलो, हम तुम्हें लुभाने आए हैं, हमारी गलती कैसे हो गई भाई, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन वो बोली कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ, अब तो हम दूसरी शादी करेंगे। बाय बेचारे बहुत दुख हुआ, और दुख के साथ साथ माने कितनी प्रार्थनाएं करी, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया कि भाई देखो, मेरे तो घर बिगड़ जाएगा, ये जा नहीं रही। तब भाई संत थे, संत उसी समय उनने देखा कि झगड़ा हो रहा है पति और पत्नी का। संतों का काम क्या है, कहा है हमें चेताना ही संतों का काम है। वो प्रेमानंद जी महाराज जी, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, और भी XYZ कोई और भी संत हमें चेता ही तो रहे। और हम उनको उल्टे उल्टे तुम हमरे कौन हो, हमसे क्यों कह रहे हो। अच्छा, डॉक्टर कह दे कि आप 4 दिन रोटी मत खाइए, तो बिल्कुल नहीं खाओगे आप। क्यों, हम मर जाएंगे। डॉक्टर ने अगर कोई चीज का परहेज बताया है तो आप करोगे, भूखो भी मरोगे, डॉक्टर ने कही है। और अगर कोई संत, कोई माता पिता अगर तुमसे कोई ऐसी बात कह रहे हैं तो तुम नहीं मानोगे। अरे हमसे तुम कौन ठेकेदार हो, कैसे कपड़ा पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, हमें समझना है। तो फिर संत ने कहा काम करो कि वे डोल डाल, अब डोल डाल नहीं जाए लघु शंका। अब आपके यहाँ का बोलते मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डोल डाल, लघु शंका और लेटरिन जावे की बोलते हैं। तो संत लेटरिन करवे गए थे, तो वे लड़क तो देख गए थे या तो जा नहीं रही, और जो बेचारों परेशान हो रहा है जाके हाथ विनती कर रहा हो, लेकिन जो नहीं जा रही। तब ये संत डोल डाल करके आए, तो वे संत खूब तान के रोल लगे और नाना प्रकार के व्यथित भय। तो लोगों ने सोचो, वहां जुड़ रहे थे, उनको पंचायत कर रहे थे पति पत्नी की, तो उन्होंने सोची यार हम तो इनकी पंचायत में आए हैं, लेकिन जब बाबा जी ये कहा हुआ, वे संत थे। आए रहेंगे तेरी नगरी में, कल खुजे हैं कुछ करा, रमता बहता, रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना ना है। ये तो कोई ठिकाना है, किसके घर रुक जाए, कहाँ चले जाए, जंगल में चले जाए, कोई पता नहीं। मन में सबका हित चाहते हैं, इतनी बात जरूर है, संत सबका हित चाहते हैं, अच्छे का भी बुरे का भी। क्योंकि उनने देखा है, भीतर है, अपने अंदर घुस के देखा है कि संसार सिर्फ और सिर्फ दुख से अलावा और कुछ नहीं है। तब इस संत ने बहुत रुदन मचाओ, तो लोगों ने पूछी, अरे महाराज का तुम क्यों रो रहे हो, लड़ाई तो इन लोगों की हो रही है, आप इतनी व्यथित क्यों हो रहे हो। तब संत जी ने कही, भैया मेरा कमंडल, जो कमंडल रखते हैं तुमा को महात्मा लोग, संत लोग सब, और बाकी अलावा भी कुछ नहीं रखते हैं, एक लंगोटी, एक सोटा, एक कमंडल, और क्या है उनके पास, कुछ नहीं। सिर्फ तुमरो भला चाहते हैं, और तुम्हें ज्ञान देने के लिए भी 24 घंटा तत्पर है। लेकिन हम है कि उन पर उल्टे अलंच लगा है। तो बिन पत्नी ने पूछी, जो नहीं जाए, कि महाराज का आप रो क्यों रहे हैं, लड़ाई तो मेरी और मेरे पति की हो रही है। तो भी गुरु महाराज बोले, संत कहे देवी, मेरो एक कमंडल थो वो फूट गओ,
एक तुमरिया मेरा कमंडल था वो फूट गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बोले महाराज ये कोई रोने वाली बात है? अरे हम तुम्हें दूसरों की तरह खुलवा देंगे। कोई ने कहा कि हम और तांबे को बनवा देंगे और कीमती धातु को बनवा देंगे। महाराज मनो रो क्यों रहे हो आप? एक तुम रो रहे हो, एक तुमरिया रो रहे हो। तब संत ने कहा जो विचारने लायक बात है, आज हम चार चार छह छह पुरुष भी तो नारी भी, मैं दो जोर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई साहब और बहनों भाइयों। एक संत कह रहे हैं कि मैं बनवा भी तो मैं भी सोने को बनवा लूंगा। फिर महाराज रो क्यों रहे हो, क्या बात है? ऐसी बात है, कितनी प्रीत हती का, कितनी प्रीत थी बात है। तब संत कह रहे कि नहीं बहन और नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे गुप्तांग गुप्त शरीर जो है सिर्फ और सिर्फ भाई तुमरिया ने देखा था जिंदगी से, और कोई दूसरे नहीं देखा। इसलिए अब मुझे लाज आ रही है कि अगर अब मैं दूसरी तुमरिया लेके आऊंगा, तुम लेके आऊंगा, तो वो मेरे शरीर देखे हो, गुप्त शरीर। तब जब बात संत ने कही तो बात जो स्त्री थी, लेडीज थी, पत्नी, तो बाय भी तुरंत आई क्या जो महात्मा, तो एक तुमरिया के लाने निर्जीव तुमरिया है, वो बाकी लाने तुम बैठे थोड़ा है, और एक मैं ठहरी कि जो मैं अपने इतने अच्छे पति है, हट्टे कट्टे पति, खेती किसानी अच्छी मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी में दफ्तर में जो भी करता हो वो बेचारा, इतना अच्छे पति छोड़ के मैं दूसरे पति के जावे की तैयारी कर रही हूँ, अपना शरीर बताऊंगी। तो उसने उसे ज्ञान हुआ और उसने संत के चरण पकड़े। वो कहा कि हे महात्मा जी, आपने मुझे भली सीख दी ये कि मैं अब मेरे पति के साथ ही जाऊंगी। तो प्रवीण के बढ़िया से पति के साथ गई। तुम संत को कहने को मतलब जो ही थो कि तुम बिछड़ो मती, एक से दूसरो पति मत करो और एक से दूसरी पत्नी मत करो। यही बात है ना, संत को उपदेश जो ही है ना, तो जय तो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, वे कहाँ की ज्यादा कह रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि अगर तुम लिव इन रिलेशन में रह रहे हो तो पति पत्नी बन के रहो ना। फिर गुण नहीं सीख पाओगे आप पति पत्नी बन के। डॉक्टर नहीं बन पाओगे, कलेक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे, बन जाओगे मेरे बहन भाई फिर भी, लेकिन फिर और ताकत से बनोगे, मेरी गारंटी है। जब हम एक दूसरे को दिल जीत लेंगे एक दूसरे से, जब हम चाहेंगे तब, और नहीं तो अभी तो अधूरे हो। कब तुम्हें वो छोड़ के चलो जाए, कब तुम्हें भी छोड़ के चली जाए, कोई गारंटी है? अभी तो हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। यही तो बनने का ही है, और क्या कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य महाराज, इतनी सी बात कह रहे हैं। और एक बात और रामायण जी से प्रमाण दूं मैं यहाँ पे। रामायण जी में सीता जी को हरण कब हुआ आप सब जानते हैं, सब जानते, सब गुणी है, विद्वान है, परंतु मैं याद दिला रहा हूँ आप, बस इतने कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। हरण तब हुआ, तब तब लक्ष्मण जी की बात उन्होंने नहीं मानी। वो लक्ष्मण जी कौन थे? लक्ष्मण जी भी संत ही हैं। 14 बरस न सोए न खाना खाओ, संत है वे, और उनकी बात नहीं मानोगे आप तो फिर मुसीबत तो पड़ेगी ना। तो लक्ष्मण जी ने कही थी, हे माता, हे मेरी माते, मैं जा रेखा खींच के जा रहा हूँ, जाके आप जब तक हम ना जाए लौट के, जब तक आप इसे पार मत करना, बस। और पर रेखा का है मेरे भाई और बहनों, तुम सब गुणी हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, बिल्कुल देसी आदमी, कुछ नहीं जानता, परंतु जब मैंने ऐसा देखा संसार में, तो जितने टूटे फूटे शब्दों से मैं तुमसे कुछ कह पा रहा हूँ, क्षमा करना। और पर रेखा ही मर्यादा है, जो हमारी संसार की मर्यादाएं हमारे पूर्वजों ने बनाई है ना, ये रेखाएं हम उलांग रहे हैं, तभी तो हमें तकलीफ हो रही है ना। कोई ये काट के ड्रम में भरो जा रहा है, कोई बहन बेटी को काटा जा रहा है, क्योंकि उनने माता पिता की सदगुरु की नहीं मानी, संतों की वाणी नहीं मानी। पढ़ तो लिया, झूठी पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? और एक बात और, शायद मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ, जितने मॉडल तुम हो ना आज, जा से कई हजार गुना आगे हमारे पूर्वज मॉडल होकर चले गए, लेकिन उनने संस्कृति नहीं छोड़ी। बढ़िया है, कोर्ट का फैसला है, आप तुम सब लोग जानो, लेकिन आगे मुसीबत जरूर आएगी।
ये निश्चित गांठ लगा लेना, या हम संतों की वाणी नहीं मानेंगे और अपने मनमाने आचरण करेंगे तो जरूर हमें आगे तकलीफ आएगी। तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, संतों पर भद्दी टिप्पणी ना करें, कछु भी बिन सब छोड़ दिया है, सरफ और सरफ। और प्रेमानंद जी महाराज की तो मैंने सुना है कि उनकी किडनी तक खराब है। मनवर नाम महाराज में इतनी शक्ति है कि अच्छे अच्छे कलेक्टर उनके चरणों में बैठे हैं, अच्छे पढ़े लिखे, और नाम महाराज उन्हें जिंदा रखे, ऐसे बैठे हैं सीना तान। और तुम उन पर टिप्पणी कर रहे हो, उन्हें तुमसे लेना का है, काहे ना देना तुमसे। तुम ऐसे लोगों से जो उनकी बात नहीं मान के उन पर टीका टिप्पणी कर, ठीक है नहीं मान रहे, लेकिन कुछ भद्दे कमेंट या टिप्पणियां तो मत करो। तुम कर रहे हो, हड़ताल कर रहे हो उनके खिलाफ। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ कर निवेदन है, हम हमारी संस्कृति में आ जाए। चीन जापान चले जाए, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी संस्कृति का है तो क्या कहोगे तुम? लिविंग रिलेशन, हमारी संस्कृति लिविंग रिलेशन है। तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? लिविंग रिलेशन। ऐसा नहीं। और संसार में तो हम ऐसा सुना है मैंने कि हम विश्व गुरु थे, विश्वविद्यालय नालंदा में था, हमारे यहाँ पढ़ भी आते थे लोग, तब भी तो वे सब कुछ करते थे। तो हाँ जी, उनके निवेदन है, कोई संतों को भद्दी टिप्पणी टिप्पणी ना करें। और आइए अपन मीराबाई की वाणी सुनते हैं। तो मीराबाई कह रही हैं, और मीराबाई कह रही है कि मैं कह भी नहीं पा रही, इतनी तकलीफ हो रही है। कैसे? अरे बिरह 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 बिथा का से कहूँ सजनी, बिरह बिथा का से कहूँ सजनी। और ये चली गई करबतियाना, चली गई करबतियाना, एक बरस बिना दुखन लागे है कोई देना। दुखन लागे मैंने बरस बिना, दुखन लागे कोई देना, दुखन लागे। तीसरी बात करेंगे मीराबाई, जो हम अनहद नाद बोलते हैं ना, अनहद नाद, तो उन्हें सदगुरु की कृपा से शब्द की सुनाई तो पड़ रही थी, परंतु दर्शन और दीदार नहीं हो रहे थे। तो मीराबाई कह रही है तीसरी बात शब्द में, अरे शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, शब्द सुनत मेरी, शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, शब्द सुनत मेरी। इतनी सुंदर आवाज हो रही है, सुंदर बांसुरी बज रही है परमात्मा, और मीठे लगत तुम बेना, ये मीठे लगे तुम बेने बरस बिना, दुखन लागे कोई देना। अरे मीठे लगे पूरे बेन बरस बिना, दुखन लागे कोई देना। ये मीठे लगे तेरे प्यार, ये मीठे लगे तेरे प्यार, ये बरस बिना दुखन लागे कोई देना। अरे दुखन लागे मैंने बरस बिना, दुखन लागे कोई देना।
कह रही सुनो। और मीरा के प्रभु एक कमरे मिलोगे, मीरा के प्रभु एक कमरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कमरे मिलोगे, अरे मीरा के प्रभु कमरे मिलोगे। और दुख दुख में तने सुख देना, ये दुख में तने सुख देना, ये दर्द बिना दुख न लागे जीना, अरे दुख में तने सुख देनी दर्द बिना दुख न लागे जीना। दुख में तने सुख देन बरस में दुख न लागे हो कोई नैना, दुख न लागे मेरे बरस बिना दुख न लागे हो तो मेरे दोस्तों हम मैं कछु ज़्यादा आपसे कह रही हो, अगर कोई ज़्यादा ऐसी लगी हो तो मैं क्षमा करें, परंतु एक बात ध्यान रखें, मैं प्रेमानंदी महाराज के साथ था और हूँ और रहूँगा, चाहे मुझे फांसी चढ़ जाए। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय।